बात पेपर ना ही मेरा ज्यादा अच्छा गया है और ना ही बहुत ज्यादा बुरा चला गया है कि आपको मेरे जो मार्क्स है रैंक की बात करें तो रैंक में गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 5 बजे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है और आज मेरा पेपर भी है। आज पेपर पहले मॉर्निंग में था सुबह 8 बजे, लेकिन अब दिन में 2:12-15 पे स्टार्ट होने वाला है। तो अभी बज चुके हैं 5, तो बज चुके हैं अभी। तो इफेक्टिव मान के चले तो मेरे पास 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो 6 घंटे के अंदर मैं जितना हो सके उनसे रिवाइज करूंगा, जितने हो सके मेरा लास्ट में मैथ्स के इंटीग्रेशन क्वेश्चन करूंगा। बाकी उठ तो चुके हैं, मेरी आंखें अब खुल चुकी है। वैसे मैं 4:30 बजे उठ गया था, बट मेरी आंखें खुलते 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 मेरे को अब एक मोमेंटम बन गया है 5 बजे तक। अब पढ़ने बैठ जाएंगे और अब ये कोशिश करेंगे कि 6 घंटे के अंदर एकदम सीरियस फुल सिटिंग स्टडी कर सके। मतलब कि इतना कंसंट्रेट होकर पढ़ना है मुझे इस बार इन 6 घंटों के अंदर कि मैं जितना पढ़ूं एटलीस्ट मुझे पूरा पेपर के अंदर याद रहे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी आज शाम को पापा को हम तो कल रात को पधारे थे, अभी सो रहे हैं सब तो एंजॉय। सो गाइस अभी बज चुके हैं 6:30 और मैं फिजिक्स का ऑलमोस्ट हो गया है रिवीजन सारा। कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने छोड़ दी है, क्योंकि देखो 100 में 100 नंबर लाना वैसे भी हमारे टेस्ट में पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो है 15% सिलेबस ऑलवेज छोड़ के ही जाता हूँ, अभी भी छोड़ दिया मैंने। अब थोड़ा सा मेरे को भूख लग रही थी तो मैं एक बनाना लेके आया हूँ, बनाना खाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में हमारे लगभग 8 से 9 चैप्टर आ रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। तो उसको रिवाइज करने में 3 से 3.5 या 4 घंटे उसको रिवाइज करने में लग जाएंगे। उसके बाद मैथ्स के अंदर लास्ट में रिवीजन, तो क्या लास्ट में मैथ्स में जितने भी 2-3 घंटे बचेंगे तो मैथ्स के अंदर अपनी लगातार रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर 2 घंटे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की तो बहुत अच्छा हो जाएगा चैप्टर। आई होप कि मैं जो सोच रखा है मैंने आज के दिन का वो सब कुछ हो जाए, तो शायद मेरे पेपर में मार्क्स जो है कहीं ना कहीं 20-40 नंबर जो नॉर्मल आता है उससे आगे बढ़ जाएंगे। चलो बाकी तो आगे देखना ही है क्या होता है। सो गाइज अभी जस्ट केमिस्ट्री खत्म करी है। पहले मेरे को नोट्स पढ़ के लगा अब तो सारे टाइप के क्वेश्चन बना लूंगा, बट जैसे ही मैंने एमएस चौहान के क्वेश्चंस खोले गाइज, फिर पता चला कि भाई यार ये अप्रोच लगानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन और एरोमेटिक 3 से 4 चैप्टर्स को मिक्स हो एक क्वेश्चन मैंने लगाते हो। जो मल्टी रिएक्शन वाला क्वेश्चन होता है वो वाला भाई बहुत तगड़े थे। तो देख लिए हैं, मतलब मैंने 50 से 60 क्वेश्चन अभी देख लिए। उससे तो अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ पेपर मतलब क्वेश्चन दिखते ही थोड़ा अप्रोच कर सकूं। अब मैं मैथ्स करने वाला हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन के मेरे नोट्स ही नहीं हुए अभी तक, तो नोट्स का क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद टाइम बचेगा तो अपन अपनी मॉड्यूल के ओवन को कंप्लीट करेंगे। बाकी आज का पेपर कल मेरे को लास्ट टाइम कल मतलब सैटरडे को टीचर्स ने बोला था कि भाई इस बार का पेपर अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो मार्क्स ला के बता देना। और इस बार शायद हमारी जो है फिजिक्स काफी टफ रहने वाली है। कल ही सर ने थोड़ा सा हमें बता दिया था कि फिजिक्स में थोड़ा ध्यान नहीं रखना। बाकी देखते हैं पेपर आने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो अभी तो पढ़ते हैं। गाइस खाना जो है अपना आ चुका है, मतलब मैंने पढ़ाई करते करते केमिस्ट्री खत्म कर दी थी, इंटीग्रेशन भी नोट्स खत्म कर दिए हैं। अब खाने में मम्मा ने बनाई है दाल बाटी। तो वैसे मैं खाना लेट खाता हूँ लेकिन आज जल्दी खा रहा हूँ क्योंकि 2 बजे पेपर है। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से मेरे को पेपर में नींद आए या किसी प्रकार लेजीनेस होए। नहाया भी नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं नहाऊंगा भी जिस पेपर से आधा घंटा पहले, ताकि माइंड थोड़ा एक्टिव रहे। उस टाइम नींद नहीं आनी चाहिए उस पेपर में। तो फटाफट से खाना खाते हैं और फिर वापस पढ़ने बैठ जाते हैं। गाइस जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब बच गए हैं 1 और अब मैं नहाऊंगा फटाफट से, क्योंकि मेरे को 1:40 तक सेंटर पहुंचना होगा। तो मतलब 1:15 बज गए हैं तो मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मंदिर जाके भी वहां चले जाएंगे। अब देखो जितना मेरे हिस्से में था मैंने मेरा काम कर दिया, अब होगा जो देखा जाएगा। पेपर के अंदर वैसे भी सिर्फ आपकी मेहनत डिपेंड नहीं करती है, आपका पेपर टेम्परामेंट भी डिपेंड करता है। तो अब अगर मेरा पेपर टेम्परामेंट अच्छा गया है, अच्छा रहा वहां पर, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी यार पढ़ाई तो मैंने करी है, जितना मेरा कॉन्फिडेंस तो है कि मैं इंटीग्रेशन के भी डिवाइस 1 लगा चुका हूँ, क्लास के क्वेश्चन सारे करे हैं मैंने, फॉर्मूलाज याद कर लिए। केमिस्ट्री के अंदर मैं एमएस चौहान के क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ, कल से प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर मतलब क्वेश्चन मैंने काफी प्रैक्टिस करे हैं। हल्का सा कॉन्फिडेंस भी है, ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए ज्यादा। तो बाकी अब जो पेपर में हो गई, बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे 5:30 बजे पेपर देकर आने के बाद। देखते हैं पेपर। आई होप कि मैं खुश होकर आऊँ घर पे, क्या पेपर बहुत अच्छा गया है, ना कि ऐसा। बाकी आज तक तो मैं कभी आया नहीं पाया, मतलब बहुत कम आता हूँ क्योंकि पेपर से टफ लेवल भी बनता है। गाइस अभी मैं चलता हूँ रास्ते में और पेपर हो गया है और बता तुम कर जाएगा डिटेल आपको। अभी मेरे थोड़ा अच्छा भी हूँ थोड़ा बुरा भी है। गाइस मतलब मैं खुश भी हूँ ठीक भी हूँ। मतलब यार मेरी केमिस्ट्री थोड़ी बिगड़ गई, बाकी मेरे फिजिक्स मैथ्स बहुत तगड़े हैं। मतलब घर पे जाकर बताता हूँ आप सबको। सही ये व्हाट्सअप गाइस, आ चुका हूँ मैं घर पे और मेरा पेपर हो चुका है। देखो पहली बात, पेपर ना ही मेरा ज्यादा अच्छा गया है और ना ही बहुत ज्यादा बुरा चला गया है कि अब कुछ हो नहीं सकता ये ऐसा ऐसा। मतलब ना ही मेरा बुरा गया है ना ही मेरा ज्यादा बेटर चला गया है। मेरे जो मार्क्स है, मतलब देखो अब थोड़ा बहुत तो मैं मजे लूंगा आप लोगों के। मार्क्स जो आए हैं मेरे, वो हर किसी के आ भी सकते हैं, हर किसी के नहीं भी आ सकते हैं।
रैंक की बात करें तो रैंक मेरे पीछे ही जाने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज नहीं, बिलो एवरेज मार्क्स है मेरे, क्योंकि मेरी क्लास का एवरेज बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो आई गोट मार्क्स अप्रोक्स 170 मॉक टेस्ट जेईई मेंस आउट ऑफ 300। और ये जो है आई थिंक बिलो एवरेज ही जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास का एवरेज जाता है 190 195 के आसपास। बट ये मेरे को सही इसलिए लगा क्योंकि देखो यार, एक एक हमारी डेडलाइन होती है, एक सारे टीचर्स आते हैं हमारी क्लास में, एक डेडलाइन बोलते हैं 150 से नीचे कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो जितने जो भी आते हैं फिर उनकी लाइन बना के उठा के साइड में ले जाता है, उनको मोटिवेट दिया जाता है, बहुत बताया जाता है ये वो आप इंप्रूव करो, पेरेंट्स बात तो वो सब चीजें मैं बच जाऊंगा, इतना मैं कंफर्म है। बाकी अगर रैंक की बात करें तो शायद मेरी रैंक 40 के आसपास इस बार रैंक रहेगी, क्योंकि मैं आई गोट जस्ट 170 के आसपास, 170 के आसपास, क्योंकि देखो मैंने चेक किया है ना, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स में जा रहे हैं मेरे 60 के अप्रोक्स, 59 60। केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री नहीं, मेरे को इस बार गलत हो गया यार, केमिस्ट्री में अगर मेरे मतलब केमिस्ट्री में बहुत माइनर मिस्टेक्स मैंने करी है, माइनर मिस्टेक अभी एनालिसिस करूंगा, अभी आया मैं चाय पी रहा हूँ। माइनर मिस्टेक्स जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 7-8 स्टेटमेंट जिसमें इनकरेक्ट बताना था, जिसमें मैंने 6 बता दी, सिर्फ 5 था, पता नहीं एक छोटी सी वो गलती वहां हुई। उसके बाद इंटीजर में एक और गलती मेरे से ये हुई कि मोर एसिडिक बताना था, उसमें भी 7-8 कंपाउंड दे रहे थे, मैंने बस एक ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, उसकी वजह से वो गलत हो गया, 8 नंबर यहाँ चले गए। हेलोजन में गाइस 1-5 मेरा आंसर आया, अब उसका रिवर्स करके लिखना था 5-1, वो पढ़ा ही नहीं मैंने क्वेश्चन, तो वो माइनर मिस्टेक में चला गया। ऐसी माइनर मिस्टेक्स को अगर हटा दे तो मेरे 200 प्लस आसपास मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अब ये माइनर मिस्टेक्स को मुझे इंप्रूव करना है डे बाय डे। बाकी मैथ्स के अंदर आई गोट ज्यादा नहीं है, मैक्स में 63 के आसपास मार्क्स आए, और मैथ्स का एवरेज तो बहुत हाई जाता है हमारे, मैक्स में साल ऐसा पढ़ाओ को मैथ्स की ये 80 के प्लस मैथ्स का एवरेज जाता है। तो ठीक है, 40 रैंक इतनी भी बुरी नहीं कहूंगा, कि हमारे बैचेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं गाइस, इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एलएन का तो मतलब आप सोच लो कि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है ना। यहाँ का हमारा जो टॉपर है रुद्राक्ष माथुर, ओ माय गॉड गाइस, वो भी 100% 300 मार्क्स का पेपर था, तो वो अप्रोक्स इस बार जितना मुझे लग रहा है वो 290 या 95, 295 285 से नीचे नहीं जाएगा, इतना कम मैं कह सकता हूँ, 285 से नीचे वो नहीं जाने वाला है। वो इतने मतलब हमारी क्लास में कंपटीशन, अब देखो 170 के आसपास मेरे इस बार मार्क्स आए हैं, अभी एनालिसिस करूंगा इसको मैं, और ये ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पेपर के अंदर मैं 200 नहीं कह रहा, मैं जस्ट 180 प्लस या 190 प्लस की बात रखूंगा कि अगले पेपर में इतने मार्क्स ला सकूं। बाकी इस बार की मेरी गलतियां की बात करूं तो जैसे नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। इस पेपर के अंदर मुश्किल से 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको मेरे को नहीं आता सोल्व करने। ये लगभग 25 75 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 68 या 69 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को आते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पता है कैसे सोल्व करना है। और जो गलतियां हुई है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो वो सब गलतियां, उनको भी एनालिसिस करेंगे, काम मिस्टेक उसको इंप्रूव करें ताकि नेक्स्ट पेपर में ऐसी गलती नहीं करें। और बाकी तो अच्छे ही है, आप लोगों के पेपर आएंगे तो ऑल द बेस्ट उनके लिए। अभी अब आया हूँ, अभी तो मैं मतलब एनालिसिस अभी तो नहीं कर रहा, मैं चाय पीता हूँ, आधा 1 घंटा थोड़ा घूमता हूँ, माइंड को फ्रेश करता हूँ। उसके बाद मुझे, क्योंकि पेपर एनालिसिस करने में भाई 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे पेपर सोल्व करने में, 1.5 से 2 घंटा डिटेल्ड एनालिसिस करने में किस में क्या गलती हुई है। और उसके बाद मेरे होमवर्क भी बाकी है, क्योंकि मैं कल टेस्ट के कारण कल का होमवर्क भी नहीं किया था मैंने, तो अभी आज रात के अंदर 11 से 12 बजे तक सब कुछ निपटाने का तो नहीं, मतलब जहां तक पेपर एनालिसिस करके खत्म करेंगे। तो आज के व्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, ये खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने सोच रहे कि फतेह सागर चले, ये मेरे ऊपर है, अगर मेरा काम हो गया तो हम जा भी सकते, तो व्लॉग लंबा भी हो सकता है। अगर यहाँ खत्म हो रहा है इसका मतलब सोच रहे कैंसिल है, और अगर वीडियो थोड़ी सी बची हुई इसका मतलब समझ रहे हम जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय।